चैप्टर नंबर 10 में हमने दो चीजें पढ़नी है। एक तो है प्रिंट एफ फंक्शन और एक है स्कैन एफ फंक्शन। ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे दिया जाता है। आउटपुट से मुराद ये होता है कि प्रोग्राम ने यूजर को कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, कोई मैसेज, कोई डाटा। ठीक है, तो आउटपुट देने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है प्रिंट एफ। कौन सा है? ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। सिंटैक्स से मुराद लिखने का मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले कोई मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, जो भी इसमें मैसेज देंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। कंपाइल करें पहले इसको। कंपाइल हो गया, उसके बाद रन करें, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये मैसेज चेंज हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे। अब अपना नाम लिख सकते हैं। कंपाइल हो गया और ये रन हो गया। प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसमें इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और नीचे चलते हैं, यहां पे जाके पेस्ट करते हैं। ये सिलेक्शन खत्म कर लिए के लिए आप शिफ्ट दबा के एक दफा राइट एरो की प्रेस कर दें और एक दफा लेफ्ट एरो की प्रेस कर दें। अब यहां पे आप कोई और मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा लेक्चरर। सही है, और उसके बाद फिर कॉपी किया नीचे। ये खुद भी लिख सकते हैं, मैं इसको जरा वक्त बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये आपने 4 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स लगा दी। अब इसको आप सेव करें, ओवरराइट कर दें यस। उसके बाद कंपाइल करें, कंपाइल हो गया। उसके बाद रन करें, ये सारे आउटपुट आ गए आपके सामने। ऐसे ही है, लेकिन ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं। हम इसको चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, कि लेक्चरर लाइन नंबर 2 में आना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लाइन नंबर 3 में आना चाहिए, साल के बाद उससे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? सज्जाद अब्दुल्ला, जहां भी ये खत्म हो रहा है ना वहां पे आप बैकस्लैश n लगा दें। क्या लगाना है? डबल कोटेशंस के अंदर रहते हुए, बाहर नहीं जाना। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा देखें जरा। क्या हुआ? सज्जाद अब्दुल्ला के बाद जितना भी आउटपुट था वो सारा न्यू लाइन में आ गया। तो क्या इसी तरह हमें अगर लेक्चरर के बाद वाला डाटा न्यू लाइन में लेके जाना हो तो फिर क्या करेंगे हम?
तो हम ये लेक्चरर के बाद भी यही करेंगे। सही है, यहां भी लगा देते हैं कंपाइल रन। सही है आउटपुट हमारा अब। अच्छा, ये जो \n हमने लगाया है ना, इसे हम, ये मैं कमेंट्स लगा रहा हूं, ये देखें साथ \n। कमेंट्स लगाने के लिए कि हम क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश। क्या यूज करते हैं? अब इससे अगर मैं जो मर्जी लिख दूं, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि \n क्या चीज है। मैं यहां लिखता हूं \n इज नोन एज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्या है ये? तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सिर्फ यही नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं एंड में जाके ना यहाँ पे डिटेल लिख रहा हूं। ये देखिए, मैंने कमेंट्स देने के लिए शुरू में क्या लगाया, /static, और फिर क्या लगाया एंड में, */। ये जब आपने ज्यादा कमेंट्स देने हो, मल्टी लाइन कमेंट्स देने हो, तो फिर आप शुरू में एक दफा वो लगा देते हैं, एक दफा एंड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में क्या होते हैं। वैसे तो उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है बुक में, मैं इन शॉर्ट बताना चाह रहा हूं आपको। इसमें पहला कैरेक्टर होता है \n, ये होता है फॉर न्यू लाइन। एक और होता है \t, ये होता है फॉर टैब। किसके लिए होता है? अब टैब क्या करती है, देखें आप जरा। ये मैं यहाँ पे \n लगाने के बजाय क्या लगा रहा हूं, t। इससे क्या होगा, सेव, ओवरराइट, यस, कंपाइल, रन। जो लेक्चरर है वो न्यू लाइन में नहीं आया, वो उससे आगे थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा स्पेस देके। अगर आप चाहें तो, अच्छा ये पूछते हैं ना रीलोड का, ये रीलोड, इसको आप नो कर दिया करें, ठीक है। एक दफा फिर \t लगा देता हूं, सेव, और रन कर रहा हूं डायरेक्ट ही। रन करने से वो कंपाइल भी कर देता है। थोड़ा सा और स्पेस आ गया। अगर एक दफा फिर \t लगा देते हैं, सेव, रन, थोड़ा सा और स्पेस आ गया। तो ये बेसिकली है क्या, ये टी, ये आपकी जो स्क्रीन होती है ना, इसमें टोटल 80 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं? और हर 10 कॉलम्स के बाद एक नया एरिया स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसमें फिर कितने एरिया हुए, 8। हर 10 कॉलम का एक एरिया होता है। तो पहला जो एरिया होगा वो कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 10 तक होगा। दूसरा एरिया 11 से, तीसरा 21 से 30, सो ऑन। आखिरी कहां से कहां तक होगा? तो ये 8 एरिया होते हैं। इसको हम कहते हैं 8 टैब एरिया। क्या कहते हैं? ये देखें, मैं दोबारा आपको ये समझाता हूं। हम यहाँ पे इसको हम \n नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं, इधर भी \n लिख देते हैं, printf। बेटा एक पेज लो, उस पर अटेंडेंस लगा दो, रोल नंबर लिखते जाओ अपने। हमने यहां पे लिखा 1 \t और 2, बस इतना लिखा हमने। क्या लिखा है? तो आउटपुट क्या आएगा? पहले 1 लिखेगा आएगा, फिर एक स्पेस आएगी \t की वजह से। कितनी स्पेस आएगी? 9 कॉलम्स की स्पेस आएगी। बिकॉज एक एरिया में कितने कॉलम्स होते हैं? 10। आपने सिर्फ एक वैल्यू लिखी है। ये एक ही जगह के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ABC कुछ भी। मैंने जस्ट एक कैरेक्टर लिखा है। तो उसके बाद उसने, आपने कहा जी अब नेक्स्ट टैब एरिया में जाओ। कहां जाओ? तो वो अगला टैब एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? 11th कॉलम से।
तो वो 10 कॉलम्स की जगह छोड़ के आगे जाएगा। ठीक है, इसको चला के देख, ये देखें जरा, आप देखें वाकई जहां पे 2 प्रिंट हो रहा है और 1 के दरमियान 10 का फासला है या नहीं है? 10 का नहीं है, 7 का है। अगर आप इसके ऊपर आप देखें, 7 के बाद लिखा हुआ है, 7 के बाद का एस, उसको आप समझ ले नंबर 1 कॉलम है। ए जो है वो कॉलम नंबर 2, D3, I4, Q5, A6, B7, A8, D9 है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इनकरेक्ट बता दिया है। 10 कॉलम्स का नहीं होता टैब एरिया, 8 कॉलम्स का होता है। कितने का होता है? तो ये फिर टोटल एरिया कितने हुए? 10 हुए। मैंने आपको उल्टा बता दिया था। एक टैब एरिया में और कितने कॉलम्स होते हैं? 8। पहला यानी कि 1 से 8 तक, दूसरा 9 से 16 तक, तीसरा 17 से 24 तक, सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको ये आउटपुट समझ आ रहा है? बैकस्लैश टी की समझ आई आपको? अगर हम यहाँ पे इसको मजीद यहाँ पे एक बैकस्लैश टी लगा देते हैं, यहाँ पे 3 ले देते हैं, फिर बैकस्लैश टी लगाते हैं, यहाँ पे 4 ले देते हैं। अब देखें जरा, अब आपको इक्वल इक्वल स्पेस नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो इक्वल टैब उसने स्किप की है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझ लें कि यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ 18765। अब इसको मैं अगर रन करता हूं तो अब देखें वो 5 के बाद उसने 7 कॉलम्स की जगह नहीं दी उसने, कि 2 जहां से अगला टैब एरिया स्टार्ट होता है उधर से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, पहले तो मैंने लिखा था जस्ट 1 के बाद बैकस्लैश टी लिख दिया था, 7 कॉलम्स का स्पेस डाला था उसने दरमियान में। वो एक्चुअली 7 कॉलम्स का स्पेस नहीं था, वो नेक्स्ट टैब एरिया में गया था। 2 को उसने कॉलम नंबर 9 में ले गया। अभी भी वो 2 जो है वो कॉलम नंबर 9 में ही है। बैकस्लैश टी जब देते हैं ना तो वो नेक्स्ट टैब एरिया में जाता है, कोई फिक्स कॉलम्स की स्पेस नहीं देता वो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, बैकस्लैश टी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आई थिंक कोई टोटल 8-10 एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो उनको हम देखते हैं। ये पेज नंबर 168 पे ये सारे बने हुए हैं। पेज नंबर 168 पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का टेबल बना हुआ है। सही है? तो मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, हम यहाँ पे प्रिंट एफ पहले क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट अगर कोई आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए, और आखिर में गेट सी एच लगा देते हैं ताकि प्रोग्राम जब हम रन करें तो एंड पे जाके वहां पे रुक जाए, हमारा वेट करे। तो बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी तो आप लोगों ने सीख लिया। अब हम बैकस्लैश बी सीखते हैं। बैकस्लैश बी से क्या होता है? हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया बेन क्यू, बेन क्यू लिख दिया हमने। नाम इसका हम रख लेते हैं dd1.c। सही है, इसका आउटपुट क्या आएगा? बैठने में लेक्चर लगे फिर। ठीक है सर, बस 10 मिनट रह गए ब्लड के लिए। अच्छा, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। कौन सा ब्लड चाहिए? ए पॉजिटिव सर। कहाँ पे? इधर टीएचपी हॉस्पिटल।
फोन नंबर बताएं। सर 323 34 24 496 496। दानिश। जी सर, आपका स्टूडेंट हो। हाँ मुझे याद है। ए पॉजिटिव। बेटा ये ब्लड चाहिए, तो जिस बच्चे का ए प्लस है और उसकी सेहत भी ठीक हो तो वो ब्लड दे। ठीक है, 1 पिंट दे दे। 1 पिंट मेरे ख्याल में ½ लीटर होता है। 500 ml चाहिए सर। हाँ 500 ml। ठीक है, बेशक उसका भी हाफ कर लें आप, 2 बच्चे चले जाए, ऐसे कर लें। तो ये ब्लड देना जो है ना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो लेकिन पहले आपकी अपनी सेहत भी ठीक हो, ये ना हो कि आपको ब्लड दे के फिर आपको 2 बोतलें लगवानी पड़े। है किसी के पास है? ये बहुत बड़ी नेकी है, इसके बहुत बड़ा सवाब है इसका, तो ये आपको लाजमी देना चाहिए। इसके आपको मेडिकली आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप पहले से ज्यादा सेहतमंद हो जाते हैं जब नया ब्लड बनता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये देना चाहिए आपको। तो तुम पहले भी गए थे एक दफा तुम। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को ब्लड का पता नहीं है ना कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, अगर डोनेट करना चाहता है तो उसका चेक करवा लेते हैं। हाँ, अगर कोई देना चाहता है लेकिन उसको पता ये नहीं है कि मेरा कौन सा ब्लड है, तो चेक करवा लेंगे। तो ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप भाई से कंसल्ट कर लें। चलिए सर। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो सही है। अच्छा, ये इसका आउटपुट क्या आएगा? बैन क्यों लिखा आ जाएगा? सेव करते हैं, रन करते हैं, एरर। अच्छा, ये स्पेलिंग सही नहीं लिखा, ये लिखा आ गया। अब देखिए, मैं \b का इस्तेमाल करूंगा। ये Q से पहले मैंने यहां पे लगा दिया \b। अच्छा, ये जितने भी कैरेक्टर्स है ना एस्केप सीक्वेंस वाले, \n, \t, \b, ये खुद प्रिंट नहीं होते। आपने कहीं पे \n अभी प्रिंट हुआ देखा है? \t प्रिंट हुआ देखा है? बल्कि ये प्रिंटिंग को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? \n ने क्या कंट्रोल किया है? उसने न्यू लाइन दे दी। \t ने क्या किया? वो उसने कर्सर को नेक्स्ट टैब एरिया में शिफ्ट कर दिया। अब \b क्या करेगा? ये बैकस्पेस वाला बिहेवियर देगा आपको। कौन सा बिहेवियर देगा? बैकस्पेस दबाने से क्या होता है? बैकस्पेस प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक कैरेक्टर डिलीट हो जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? उसका आउटपुट देखें क्या हुआ। वो n के बाद लगाया था ना, n गया। ठीक है, अगर इसी \b को मैं e के बाद लगा देता हूं फिर क्या होगा? e गया। समझ आ गई बात? अच्छा, \b के बाद \r। \r से क्या होता है? देखें, \r का मतलब होता है कैरिज रिटर्न। क्या मतलब होता है? अब इससे देखें क्या होगा। पूरा हमने क्या लिखा था? BENQ, ये सिर्फ NQ लिखा है। क्या हुआ? एक्चुअली ये अब कर्सर ब्लिंक हो रही है, देख रहे हैं एंड में एक लाइन छोटी सी ऐसे ब्लिंक हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्सर, CURSOR। क्या कहते हैं? तो ये जिस जगह पे होती है ना, वहां से आउटपुट प्रिंट होना स्टार्ट होता है। शुरू में कर्सर भी यहां पे आपने आउटपुट क्या दिया? BENQ। तो B यहां पे आ गया और कर्सर आ गई नेक्स्ट पोजीशन पे। फिर अगला आउटपुट क्या है? E यहां प्रिंट हो गया,
और कर्सर आ गई नेक्स्ट पोजीशन पे, एन यहां प्रिंट हो गया और कर्सर आ गई नेक्स्ट पोजीशन पे, फिर आप यहां पे क्यू प्रिंट हुआ और कर्सर आ गई यहां पे, ऐसा ब्लिंक होना शुरू हो, ठीक है। लेकिन जब आप आउटपुट देते ना ये वाला बी ई बैकस्लैश आर एन क्यू, अब क्या होगा? अब पहले कर्सर यहां पे थी, यहां पे बी प्रिंट हुआ और कर्सर आगे, अगला आउटपुट क्या है? ई यहां प्रिंट हुआ और कर्सर आगे आगे क्या आ गया? बैकस्लैश आर क्या करता है, वो कर्सर को उस लाइन के शुरू में ट्रांसफर कर देता है। कहां ट्रांसफर कर देता है? तो शुरू में भेज देगा। उसके नतीजे में क्या होगा? जो अगला आउटपुट है एन, वो कर्सर की पोजीशन पे प्रिंट होना ना, तो बी यहां से खत्म हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? और कर्सर शिफ्ट हो जाएगी आगे आगे क्या? तो यहां पे क्यू प्रिंट होगा और कर्सर शिफ्ट हो जाएगी आगे। अब आपको इस आउटपुट की समझ आ रही? अटेंडेंस किसके पास है? ठीक है, लगाओ, जल्दी लगाओ। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कोई और आउटपुट भी था एक्स वाई जी, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, एन क्यू, समझ आई आउटपुट? एक्स वाई जी तो पहले प्रिंट कर दिया था ना उसने, जब कर्सर शुरू में शिफ्ट की तो जस्ट 2 कैरेक्टर्स ओवरराइट हुए। जस्ट कर्सर देखे कहां ब्लिंक हो रही है? एक्स के नीचे। अगर कोई नेक्स्ट आउटपुट आता है तो वो इसके ऊपर ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बैकस्लैश एफ। बैकस्लैश एफ इस्तेमाल नॉर्मली होता है प्रिंट करते हुए। यहां पे इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होता है। यहां पे उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, वो अजीब से एक सिंबल प्रिंट हो गई है। उसकी रीजन ये है कि इसका ताल्लुक प्रिंटर के साथ है, स्क्रीन के साथ नहीं है इसका, बैकस्लैश एफ का। अगर आप अपना कोई आउटपुट प्रिंटर पे भेजना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तब ये बैकस्लैश एफ इस्तेमाल होता है। और इसका फंक्शन ये होता है, बैकस्लैश एन से क्या होता है, वो न्यू लाइन में जाता है और बैकस्लैश एफ क्या करता है, वो न्यू पेज पे भेज देता है। कहां भेज देता है? ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश सिंगल कोट, बैकस्लैश सिंगल कोट। सिंगल कोट कहां से मिलेगी आपको? ये एंटर के साथ वाली की है। तो जब आप इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो ये सिंगल कोट प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर सिंगल कोटेशन प्रिंट करनी है तो बैकस्लैश सिंगल कोट लगाएंगे, और अगर डबल कोट्स प्रिंट करनी है तो ये डबल कोट लगाएंगे। ये डबल कोटेशन प्रिंट हो गई। वैसे ये प्रिंट नहीं होती, डायरेक्ट लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। बैकस्लैश के बगैर डायरेक्ट सिंगल कोटेशन डालेंगे तो एरर आ जाएगा, डबल कोटेशन डालेंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसको अगर प्रिंट करना है तो ऐसे करना है। और अगर डबल बैकस्लैश लगाएंगे फिर क्या होगा? डबल बैकस्लैश, अब क्या होगा? एरर आएगा, बैकस्लैश प्रिंट हो जाए, ठीक है। एक, दोनों नहीं, एक। अगर दो बैकस्लैश प्रिंट करनी हो फिर तीन लगा देते हैं, चार, ये उसने एक्चुअली जो अगला बैकस्लैश था ना वो एन के साथ जुड़ गया है, तो बैकस्लैश एन ने क्या करना था? अगर आपने दो बैकस्लैश प्रिंट करनी है तो चार बैकस्लैश लगाएं ऐसे, ठीक है।